आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। आज देखिए 12th क्लास के लिए हम क्लास मैथमेटिक्स है ना। तो हम चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन करें, है ना। क्या क्वेश्चंस जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे आप लोग? यस सर। हाँ, तो उसको हम लोग देख रहे हैं ना। ठीक है, अगर आपके पास मॉडल पेपर हो तो देखिए उसको हम कोई निकाल रहे हैं और उसी से क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जो होता है आपको पता होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन से आ रहा है। कुछ बच्चे यस हाँ ये बोलते हैं कि उसी से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो हम उसी के क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं ना। उसी को मान यस सर। हाँ, चलो प्रीति तुम भी थोड़ा जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग ऑन करके रखिए। और आवाज को म्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है तो हम लोग बात भी करेंगे। ठीक है, अपना वीडियो केवल ऑफ कर लीजिए, बाकी आवाज को ऑन करके रखें। जो भी सवाल होगा पूछेंगे, ठीक ना। हम मॉडल पेपर ही निकाल रहे हैं और देख लेते हैं उसमें से मैथ का कुछ क्वेश्चन है। तुम यहाँ से पूछ सकती है, जो बोलेगी ना अब यहाँ से मत कोई मत बोलना, ठीक है? ठीक है, यहाँ से जो बोलेगी ना वहाँ पे चल जाएगा। आवाज चालू, वीडियो ऑन है बंद है? हाँ। ये देखो आवाज है, ठीक, आवाज बंद कर दो। हाँ देखिए ये है मॉडल पेपर का, लगता है तीसरा मॉडल पेपर हो शायद ये। इसमें कुछ क्वेश्चन हम एक ही क्वेश्चन उठाते हैं, उसी से आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन बनाने का। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए इन द सेट, आप केवल देखिएगा, ठीक है। इन द सेट A इज इक्वल टू लिखा है 1 3 5 7। इस तरह से सेट में दिया हुआ एलिमेंट है 1 3 5 7। फिर लिख रहा है कि रिलेशन R is defined by R is equal to xy such that x comma y are element of A and x greater than y. Okay, then R is, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है साइमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव और चौथा है नन। इसमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए आपको रिलेशन जो है वो तो 11th में भी है, लेकिन हम यहाँ भी चाहेंगे समझना कि देखिए रिलेशन जो होता है उसमें जो भी एलिमेंट होता है वो पेयर ऑर्डर होता है। जो भी एलिमेंट होगा पेयर ऑर्डर यानी पेयर में रहेंगे, और पेयर में जो भी रहेंगे वो नियम के साथ रहेंगे। आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल समझा रहे हैं कि जैसे अगर आप 10 आदमी हैं और 10 लोग चप्पल खोल करके बाहर आए हुए हैं, तो बायां और दायां का हमेशा जोड़ी बना हुआ रहेगा, हमेशा बना हुआ रहेगा। तो आप ये बताइए कि अगर किसी का बायां किसी के दायां के साथ हम पेयर कर दें तो वो नहीं मान्य होगा। जब भी मान्य होगा वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का रहेगा चप्पल, तभी मान्य होगा। तो जोड़ी तो जैसे बहुत सारे चप्पल हैं तो जोड़ी तो बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन एक फिक्स जोड़ी होगा जो एक ही कंपनी, एक ही कलर और एक ही व्यक्ति का माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक समझिए कि जैसे आप चप्पल पहनते हैं, चप्पल का जोड़ी होता है, उसी तरह से ये जोड़ी बना हुआ रहता है।
एक्स का संबंध वाई से है। अब यहाँ देखिए चप्पल और जूता तो कुछ ऐसा नहीं है, आपको यहाँ बताया गया है कि एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, ठीक है, ये नियम बना हुआ है। देखिए आप एक बड़ा काम ये कर सकते हैं कि आप पहले आर को डिस्प्ले कर लीजिए। हालांकि बिना आर को डिस्प्ले किए हुए भी आप ये काम कर सकते हैं, ये मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप समझिए कि आखिर आर बनाते तो कैसे बनाते। जैसे वन, अगर हम एक्स को वन माने तो वाई कौन कौन हो सकता है? वाई जो है 3 भी हो सकता है, वाई वन के साथ 5 भी बन सकता है, क्योंकि वन जो है वो उल्टा हो रहा है, वन किसी से बड़ा नहीं है, तो वन पहले स्थान पर कभी नहीं आएगा। पहले स्थान पर कौन आ सकता है? 3, 3 जो है वो वन से बड़ा है। चलिए ये एक पेयर बना। उसके बाद 5 ले सकते हैं, हाँ 5 1 से भी बड़ा है वो ले सकते हैं, 5 3 से बड़ा है, ये पेयर बन सकता है। उसके बाद 7, 7 जो है वो 1 से बड़ा है, ले सकते हैं, 7 जो है वो 3 से बड़ा है, बन सकता है, 7 जो है वो 5 से बड़ा है। देखिए ये बना लीजिए समझने के लिए, लेकिन इतना बनाने के बाद भी हम लोग आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपको जब तक समझ में ये नहीं आएगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, साइमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद को रिफ्लेक्ट करना, मतलब आप वर्ड ये जो है समझिए कि रिफ्लेक्ट करना मतलब क्या हुआ, अपना प्रतिबिंब स्वयं बताना। यानी ए का संबंध अगर ए से है, जैसे 1 का रिलेशन 1 से है तो रिफ्लेक्सिव है, 3 का रिलेशन 3 से है तो रिफ्लेक्सिव है, 5 का रिलेशन 5 से है नहीं, या 7 का रिलेशन 7 से। इसका जो प्रॉपर्टी ये कहता है, इसको समझना होगा कि रिफ्लेक्सिव कब होता है, अगर ए और ए एलिमेंट हो जाए किसका, आर का, और ये लिखा हो फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब होता है सभी के लिए, उल्टा ए का मतलब फॉर ऑल, ए एलिमेंट ऑफ ए। तो क्या ऐसा है कि जैसे ए यानी 3 है तो 3 भी होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं दिख रहा कहीं, 3 3 या 1 1 या 5 5 या 7 7, कोई भी एलिमेंट नहीं है किसमें, इस आर में। तो ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव सेट रिलेशन नहीं है, ये जो रिलेशन हुआ रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्योंकि खुद का रिलेशन खुद से नहीं दिख रहा है कहीं भी। साइमेट्रिक किसको कहते हैं? साइमेट्रिक का पहचान है कि अगर ए का रिलेशन बी से हो तो होना ये चाहिए कि बी का भी रिलेशन ए से हो। मतलब अगर ए का रिलेशन बी से निकला तो बी का रिलेशन ए से निकलना चाहिए। यस सर। यहाँ देखिए, क्या 3 का रिलेशन 1 से है तो 1 का भी रिलेशन 3 से है, खोजिए। है सर। है, कहाँ दिखा आपको? 1 का रिलेशन 3 से कहाँ दिखा? 3 का रिलेशन 1 से है तो 1 का रिलेशन 3 से कहाँ है? उल्टा रिलेशन। जैसे देखिए ए भाई है बी का तो बी भी भाई ए का होना चाहिए, ये होता है, हम लोग सामान्य तौर पर बात करते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि ए अगर पुत्र है बी का तो बी भी पुत्र हो जाएगा ए का, उल्टा रिलेशन संभव नहीं ना है, तो ये नहीं। गलत होगा। यहाँ पर देखिए ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा है, अगर ए बड़ा है बी से तो बी भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे हम बोलेंगे 3 बड़ा हो गया 1 से तो फिर 1 को भी बोलिएगा बड़ा होगा 3 से, तो ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है। अगर 3 का रिलेशन 1 से तो 1 का रिलेशन 3 से कहीं नहीं है, इसलिए ये भी रिलेशन नहीं है। साइमेट्रिक नहीं है। साइमेट्रिक का देखिए हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, आप हो सके तो इसको उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर। ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है? ट्रांजिट मतलब एक वर्ड होता है अंग्रेजी में जिसमें मतलब होता है संक्रमण। आप एक संक्रमण क्या, जैसे आप कोई बीमारी भी बोलते हैं ना, एक को दूसरे से फैलना, दूसरे को तीसरे से फैलना, तो आप मानते हैं कि पहला से तीसरे को फैला है, बोल दीजिएगा ना। हाँ सर। फिर से सुनिए, अगर मान लिया जाए जो बीमारी हमें है, हमसे आपको हो गया, आपसे आपके किसी तीसरे को हो गया, तो आप कैसे कहेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये बीमारी एक्चुअल में आपसे नहीं बल्कि हमसे आया, हमसे चला गया तीसरे में। यही यस। ट्रांजिटिव का मीनिंग होता है। देखिए अगर आप ऐसे बोलिएगा ए भाई है बी का और बी भाई है सी का, तो ए भी भाई हुआ ना सी का, हाँ ये, सर। हाँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन यही होता है। तो इसको ऐसे लिखिएगा, ए रिलेशन अगर बी से है, ए का रिलेशन बी से है, एलिमेंट का सिंबल दे रहे हैं ना, जी। ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, और बी एलिमेंट बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर, देन क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी एलिमेंट होना चाहिए
आर का। आर का। यस, देखिए क्या ऐसा हुआ है इस सेट में। देखिए जैसे 3 का रिलेशन 1 से, तो 1 तो कहीं फॉरवर्ड कर नहीं रहा, छोड़िए, ऐसा नहीं है। मान लीजिए 5 का रिलेशन 3 से, क्या देखिएगा 5 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 1 से, तो क्या 5 का 1 से पाया गया? हाँ पाया गया। यस, या फिर देखिएगा 7 का रिलेशन 3 से, तो 3 और 3 का रिलेशन 1 से, 7 का रिलेशन 1 से मिल रहा है, यहाँ देखिए मिला ना। यस सर। फिर से देखिए 7 का रिलेशन 5 से, और 5 का रिलेशन मान लेते हैं किसी और से बना दिए, 5 का रिलेशन 3 से, तो 7 का रिलेशन 3 से होना चाहिए। यस, फिर से यहीं से आ जाइए, 7 का रिलेशन 5 से और 5 का रिलेशन 1 से, तो 7 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, खोजिए, यहाँ मिला है सर। बिल्कुल मिला, ये होगा ही। अब खुद से दिमाग लगाइए, अगर मान लिया जाए आप बड़े हैं अपने छोटे भाई से, आपका छोटा भाई बड़ा है उससे छोटे बड़े भाई, जी ठीक है, तो आप उससे तीसरे वाले से बड़े हुए कि नहीं हुए? हुआ सर। यस, तो वही रिलेशन, ये रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता ही है ना। अगर हम लिखते हैं 10 बड़ा है 7 से और 7 बड़ा है 3 से, तो 10 बड़ा हुआ कि नहीं 7 से? हुआ सर। यस, देखिए हमको इतना जो है ना जानने बुझने की कोई जरूरत नहीं था। ये रिलेशन देखिए, ये जो ग्रेटर देन का रिलेशन होता है, ठीक ना, ग्रेटर का या लेस का, ये रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव ही होता है। याद भी रखेंगे, ये एग्जाम में अगर बदल दिया जाए, इसको हटाकर अगर ऐसे भी कर देगा, तब भी याद रखिएगा कि ये रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है। चलिए सर स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। यस सर, हो गया। हो गया सर। हाँ ठीक, हम आ जा रहे हैं। आवाज जा रही है ठीक से आप लोगों को? यस सर। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं ना। हाँ देखिए, देखिए एक और एग्जांपल ही है इसी रिफ्लेक्सिव टाइप का भी, उसको हम लोग तुरंत जल्दी से बनाएंगे ना। इफ ए इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है ए बी सी, ओके, एंड रिलेशन सेट दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए बी, फिर लिखा है ए सी और बी सी, बियर रिलेशन, ये कोई संबंध है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि देन आर इज, देखिए फंसना होगा तो स्टूडेंट इसी में टॉपिक में फंसेंगे, क्योंकि उनको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये बोल रहा है पहला कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, दूसरा है कि साइमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है, और लास्ट है नन मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए हाँ, देखिए तो यहाँ हमको ये समझना है कि रिफ्लेक्सिव का जब डेफिनेशन हम जान गए हैं कि ए का संबंध ए से होना चाहिए, बी का भी संबंध बी से होना चाहिए, सी का भी संबंध सी से होना चाहिए, सबके लिए। तो ए का संबंध ए से तो है, लेकिन बी का रिलेशन बी से कहाँ दिख रहा है इसमें? नहीं है नहीं दिख रहा, तो इसको कट कीजिए, ये कभी नहीं होगा आंसर। उसके बाद बोल रहा है साइमेट्रिक, ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन भी ए से दिख रहा है, कहीं उल्टा पलटा जरूर होना चाहिए। नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी कट गया। ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, तो सी का रिलेशन ए से दिखा कहीं? यस सर। बीच में सर एसी।
ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए जो आपको मिल रहा है। ऐसे पढ़िए, ए का रिलेशन सी से, ओ तो सी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं। देखिए एक बात और है, ट्रांजिटिव के लिए एक एग्जांपल मिल गया तो ठीक है ना। देखिए जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो मेरा बात से सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि ये इतना आसान बात नहीं है। अगर ये तो खैर ट्रांजिटिव आपने ओके कर दिया, वो है भी, लेकिन अगर कोई टेस्टिंग जैसे साइमेट्रिक और सर आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है, हाँ ठीक है, आवाज आई अब? कोई स्कूल का माइक हाँ तरह ठीक है, तरहसी का, अच्छा वहां से आवाज थोड़ा सा बंद कीजिए अपना, है ना। हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, कोई रिलेशन जैसे साइमेट्रिसिटी आप चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव तो हमेशा चेक हो जाता है, लेकिन साइमेट्रिसिटी या ट्रांजिटिविटी ये दो रिलेशन चेक करना कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। आप जैसे कह देते हैं कि हम एक रिलेशन बताते हैं आर बराबर ऐसे लिखा जाए ए ए बी बी और सी सी, ठीक है। देखिएगा फंसेंगे कहां पे स्टूडेंट, बोलेगा कि क्या ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या तीनों है, ऐसा पूछेगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव हमेशा चेक किया जाता है, याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव हमेशा चेक किया जाता है। इस वीडियो को अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप मेरा बात को फिर से दोबारा भी सुन सकते हैं, रिफ्लेक्सिव हमेशा चेक हो जाता है और ये करना भी है हमें। तो यहां देखें कि ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से, सी का रिलेशन सी से है, लेकिन साइमेट्रिसिटी में कैसे चेक कीजिएगा, ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा दिया हुआ नहीं है, ए का रिलेशन बी से ही नहीं दिया हुआ है। तो देखिए जो रिलेशन चेक नहीं हो, जैसे साइमेट्रिसिटी चेक नहीं कर पा रहे हैं आप, ट्रांजिटिविटी नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो ये लोग को ओके करना है। जैसे अगर मान लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, मान लिया जाए हम आपसे सवाल पूछते हैं मैथमेटिक्स का, तो आपने उसका आंसर दे दिया, तो आप के बारे में हम समझेंगे कि हाँ आप मैथमेटिक्स में तेज हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे मैथमेटिक्स में सवाल पूछा आपने जवाब नहीं दिया, तो उसमें हम फेल कर देंगे, साथ ही साथ फिजिक्स का बिना सवाल पूछे आपको फेल कर सकते हैं? नहीं। यानी साइमेट्रिसिटी अगर चेक किए जाने पर फेल होगा तभी आप फेल कीजिएगा। आप साइमेट्रिसिटी चेक नहीं कर पा रहे हैं और इसको फेल नहीं कर सकते। आप साइमेट्रिसिटी अगर चेक नहीं कर पा रहे हैं तो साइमेट्रिसिटी फेल नहीं कर सकते। ये जो रिलेशन है आप इसमें साइमेट्रिसिटी चेक नहीं कर पा रहे हैं तो साइमेट्रिसिटी को फेल मत कीजिएगा, आप पास कर दीजिएगा। ट्रांजिटिविटी भी आप चेक नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी, ऐसा खोजते हैं जैसा अभी आप यहाँ खोज रहे थे। तो जो रिलेशन चेक नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आपको पास कर देना है। इसी तरह से जैसे बिना इतिहास का सवाल पूछे आपसे हम इतिहास में फेल नहीं कर सकते, आप इतिहास में पास माने जाइएगा, है ना। हम इसी में एग्जांपल आपको इंक्लूड कर दिए कि इस रिलेशन के बारे में आप क्या जवाब दीजिएगा। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऐसा भी एग्जांपल दे सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको। और इसमें तो मैक्सिमम चांस है कि स्टूडेंट फंसेंगे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव ही केवल चेक किया जाता है, अदरवाइज जो चेक नहीं हो रहा है, जैसे साइमेट्रिक चेक नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इसको पास माना जाएगा। ट्रांजिटिव आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो पास माना जाएगा, ओके, है ना। जैसे वही हम एग्जांपल बता रहे हैं कि मान लीजिए हम मैथ के टीचर हैं, तो आपसे मैथ का सवाल पूछेंगे, आप अगर उसमें जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको हम मैथ में फेल मानेंगे। लेकिन अब बिना ये सवाल पूछे कि आप फिजिक्स, हमको फिजिक्स आता नहीं है और पूछ भी नहीं रहे हैं आपसे सवाल, और आप जवाब देते नहीं है जो भी हो, तो हम फेल कर देंगे फिजिक्स में, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं। तो साइमेट्रिक जो है अगर चेक नहीं कर पा रहे हैं आप तो उसको पास करना है, ट्रांजिटिव अगर चेक नहीं कर पा रहे हैं तो उसको पास करना है, ओके। चलिए ये तो आपका रहा ये वाला आंसर ट्रांजिटिव, इसको नोट करें या इसको एक अलग एग्जांपल में कंक्लूड कर लीजिएगा ना। यस सर। हाँ देखिए ऐसा ही देगा, स्टेट यही रहेगा, रिलेशन में की जगह वो दे सकता है।
हो गया स्क्रीनशॉट सर। हाँ कर लिए हैं। चलिए हम लोग नया सवाल लिखते हैं। देखिए अगला सवाल है नंबर, देखिए तीसरा नंबर। ये जो केवल रिलेशन पर ही लगता है सवाल, तीनों लगातार दे दिया हुआ है। रिलेशन लिखा हुआ है, रिलेशन आर इन अ सेट ए। ए कह रहा है ऑफ ऑल द बुक्स इन अ library of a college given by देखिए आर बराबर लिख रहा है, यानी दो बुक का जोड़ी बनेगा। ठीक है, दो बुक का जोड़ी बनेगा, एक्स एंड वाई का हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये बोल रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव दूसरा समझ ही रहे हैं क्या होगा, साइमेट्रिक, और तीसरा है ट्रांजिटिव। नहीं, दूसरा में लिखा है रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक। तीसरा में लिखा है ट्रांजिटिव, नहीं लिखा है बल्कि यहां लिखा है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए ऑप्शन कम से कम बदल दिया है तो आप, और लास्ट है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ट्रांजिटिव का ऑप्शन अकेले नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन उसको कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, जो तीनों रिलेशन होता है। देखिए आपको समझा रहे हैं सिंपल सा एग्जांपल, जिसमें आप कहेंगे कि कौन सा रिलेशन जो है ह्यूमन लाइफ में इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। उसका सबसे आसान एग्जांपल है, जैसे रिलेशन तो बहुत सारे हमारे लाइफ में है, जैसे बड़ा छोटा का भी एग्जांपल होता है, बाप बेटा का भी रिलेशन है, भाई का रिलेशन है, इस तरह से। लेकिन सबसे जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसका स्पष्ट एग्जांपल आप देखेगा ह्यूमन लाइफ में, वो जो है इज ब्रदर ऑफ, भाई का जो रिलेशन है वो। जैसे एक खुद का भाई है, ये हम मान लेते हैं परसेप्शन में कि एक का भाई खुद है। जैसे कोई इकलौता भाई लड़का है घर में, तो वो क्या बोलेगा अपने बारे में? वो बोलेगा कि उसे पूछा जाए कितने भाई हो, तो बोलेगा कि मैं अकेले भाई हूँ, है ना। तो सिंपल सा बात है कि ए भाई है बी का, हम ये मान लेते हैं। तो ए का भी भाई है, मतलब खुद का खुद से भाई है। अब देखिए ए भाई अगर बी का होगा तो बी भी भाई हो जाएगा ए का, मतलब बॉयज के केस में केवल ये मान रहे हैं। ए भाई है अगर बी का तो बी भी भाई हो जाएगा ए का। फिर से ए भाई है अगर बी का और बी भाई है सी का, तो ए भी भाई हो जाता है सी का। तो ये जो रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना, यानी तीनों 1 2 3 तीनों रिलेशन से पाया जाता है। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि एक लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जोड़ी बनाना है कि देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सुन रहे हैं आप लोग? प्रीति, यस सर। हाँ ठीक है, चलो आवाज आते रहना चाहिए। एक्स और वाई का जोड़ी बनेगा, मतलब दो बुक आप ऐसा लेना है कि दोनों में समान नंबर ऑफ पेजेज होना चाहिए, अलग अलग पेज नहीं होना चाहिए। तो बहुत देखिए ढेर सारे बुक होंगे, लेकिन उसमें से जोड़ी बनाया हुआ है वैसे लोगों का जिसमें समान नंबर ऑफ पेज होना चाहिए। अब देखिए रिफ्लेक्सिव अगर आप समझते होंगे रिलेशन,
तो रिफ्लेक्सिव में क्या बोलिएगा, कोई भी बुक है ए या एक्स जो भी बुक है, तो एक्स बुक उठाए और फिर से एक्स ही बुक उठा लिए। जैसे एक ही किताब मान लिया जाए कि लाइब्रेरी से आप मैथ का एनसीईआरटी का बुक उठाए, तो दोनों तो बुक सेम है। अब ए का संबंध ए से बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि दोनों में तो नंबर ऑफ पेज तो एकदम इक्वल होना गारंटी है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आप इसको टिक मत लगा दीजिएगा। रिफ्लेक्सिव के अलावे भी हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी हो। अब देखिए, दो अलग अलग बुक उठाइए, एक बुक एक्स दूसरा बुक वाई उठाइए, इस अर्थ उठाइएगा कि दोनों में समान नंबर ऑफ पेज हो। अब हम उल्टा भी बोलेंगे कि वाई जो दूसरा बुक उठाए थे उसमें भी उतना ही पेज है जितना पहला में पेज है। फिर से बोलिए, जितना पहला में पेज है उतना ही दूसरा में पेज है। तो दूसरा पहला का रिलेशन अगर दूसरा से बनता है तो दूसरा का रिलेशन भी पहला से बनेगा। फर्स्ट से बनना चाहिए। तो ये साइमेट्रिक भी हो रहा है, साइमेट्रिक भी बन रहा है और रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है। देखिए, अब आइए ट्रांजिटिव में, कि अगर हम एक बुक एक्स ऐसा उठाते हैं जिसका संबंध बी से वाई से है, मतलब एक्स का संबंध अगर वाई से तभी बना हुआ है जब दोनों में समान संख्या में पेज होते होंगे। अब एक तीसरा बुक उठाइए दूसरे बुक के आधार पर, यानी y और z का पेयर इस आधार पर बनेगा कि y में भी उतना ही पेज जितना z में पेज रहेगा। तब तो आप कह देंगे कि नहीं, x में भी उतना ही पेज है जितना z में पेज है, है ना? तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। देखिए, ट्रांजिटिव कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें तीनों आ जाते हैं, जिसमें तीनों आ गए यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इसको हम लोग टिक लगा लेंगे, यही आंसर है। हो गया सर। चलिए अब आ जाते हैं, अब रिलेशन फंक्शन, रिलेशन का एग्जांपल खत्म हुआ, अब आ जाता है फंक्शन का। स्क्रीनशॉट लेना था, ले लीजिए। देखिए नंबर 4 है यहाँ पे, if is the function defined from the set of real number r to r, okay? Yes, fx is equal to दिया हुआ है cos x and g भी एक फंक्शन है, वो भी डिफाइंड है r से लेकर के r तक, और gx के बारे में कहा गया है कि वो है एक्स स्क्वायर। ओके, देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, बोलते तो ऐसे हैं लेकिन कोई वैसे बोलता नहीं है इसको, डायरेक्ट इन लोग फॉग या गॉफ बोलते हैं ना, तो फॉग यस बोलते हैं। सर। तो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन कौन वैसे बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, वो एक्चुअल में ये नहीं है, वो मीन्स यहाँ कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या देखना है, हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं इसको, है ना? देखिए ये सब रियल वैल्यूड फंक्शन रहेंगे ही, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है ना। ये एफ है चाहे जी है, ये सब रियल वैल्यूड फंक्शन है। आर का ही इस्तेमाल किया हुआ है, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए फॉग एंड गॉफ। तो फॉग का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एफ ऑफ जी एक्स। यस, लिखने का तरीका यही है, एफ ऑफ एक्स। अब gx को पहले रख दिया जाए, कहाँ गया gx? ये रखा गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर। यस। अब देखिए जहाँ f फंक्शन है उसको देखिए, f फंक्शन यहाँ है, x रखने पर क्या लिखा हुआ है? cos x। जब x स्क्वायर कीजिएगा तो कहाँ पर स्क्वायर होगा? यहाँ पर, है ना? हम देखें Yes, एग्जाम sir. में, हाँ कॉपी चेक करते समय हमने देखा है बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं cos स्क्वायर x। ये 100% गलत है ना। Yes, x sir. का स्क्वायर है, हम अगर 30 डिग्री का स्क्वायर करेंगे तो वो, और cos 30 का स्क्वायर करेंगे वो अंतर ना है। तो x का स्क्वायर यानी एंगल का स्क्वायर किया हुआ है। ओके,
कभी गलती से भी इसको ना समझें। चलिए यही आंसर भी है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और ये थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, उसके लिए हम लोग तैयार रहे ना। 1-1 और ऑन टू पर आधारित है, बहुत सारे स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता है। हो गया सर मिठाई। चार क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए लिखा हुआ है द फंक्शन f defined from the set of natural number to set of natural number, मतलब नेचुरल नंबर से उठाना है और नेचुरल नंबर तक जाना है। ओके, defined by fx is equal to 3x plus 4, ये पूछ रहा है देन f is, पहला ऑप्शन है 1-1 but not on to, ओके। दूसरा है 1-1 on to, तीसरा ऑप्शन है on to but not 1-1, तीसरा है, चौथा है नन, इसमें से कोई नहीं। चलिए समझना चालू करते हैं, उसके बाद बनाएंगे हम लोग। देखिए पहला चीज कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि रियल नंबर का इस्तेमाल न करके ये नेचुरल नंबर का सेट इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसमें जो है आप ऐसे एक डायग्राम सिंपल सा बना करके देख लीजिए और तब इनको समझना चालू करेंगे हम, कि 1-1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। देखिए 1-1 और आपको ऑन टू समझना है, इसके दूसरा कुछ नहीं समझना है। जैसे 1-1 का ये है फंक्शन में, ऐसे 3 हम एग्जांपल ले लेते हैं, इधर भी 3 है। 1-1 ये होता है कि इधर से एक जाए तो एक से मिले, 1-1 का मतलब एक का एक से। कभी कभी ये भी होता है कि x2 भी जाके इससे मिल जाता है, तो ये 1-1 फेल कर जाता है, यहाँ पर 1-1 ये नहीं कहलाएगा। दूसरा चीज इस तरह से जाकर के इधर मान लिया जाए एक आध एक्स्ट्रा y4 है, अगर इसका यूज नहीं हुआ तो ये ऑन टू फेल कर जाता है। अगर सबका यूज हो रहा है इधर तो ऑन टू होगा, और कुछ रेस्ट रह जाते हैं तो ये ऑन टू के बजाय इनटू हो जाता है। ऑन टू का उल्टा होता है इनटू। तो इनटू तभी होगा जब इधर कुछ एलिमेंट ऐसे रह जाएं जिनका प्री इमेज इधर ना होता हो, तो इनटू होगा। ऑन टू मतलब होता है आच्छादन, मतलब पूरा छा जाना, टोटली यूज, इधर का टोटल यूज। अब आप पूछेंगे क्या इधर का टोटल यूज होना जरूरी है? अगर इधर टोटल यूज नहीं होगा तब तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। इधर सर सबका आवाज यूज, नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक है सर। ओके, हाँ देखिए तो फंक्शन में इधर तो सबका यूज होता ही है, ये कभी मत बोलिए कि इधर सबका यूज नहीं होना चाहिए, इधर सबका यूज होता है। होता यह है कि कभी कभी इधर सबका यूज नहीं हो पाता है, जब इधर सबका यूज नहीं हो पाएगा तो ऑन टू फेल, इनटू कहलाएगा। अगर सबका यूज हुआ है तो ऑन टू कहलाएगा। अब 1-1 और मैनी 1 का उल्टा होता है मैनी 1, एक का उल्टा। देखिए ये क्या होगा कि इधर का एक एलिमेंट जाके एक से मिलेगा, एक एलिमेंट एक से, एक एलिमेंट एक से। अगर इधर x4 है ये भी जाके किसी से मिल गया इसी से, तो ये 1-1 फेल कर जाएगा। 1-1 का मतलब एक, ये कंडीशन फेल, यानी दो लोग जाके एक से मिल रहे हैं, ये 1-1 फेल हो रहा है।
हाँ, आप कह सकते हैं क्या कि जैसे y4 है तो ये जाके इसे मिल जाए, नहीं, ये फंक्शन के नियम के विरुद्ध है ना। इधर का एक एलिमेंट इधर के दो एलिमेंट से जाके नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये 1 1 या मैनी वन का बात नहीं है, आप इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं फंक्शन में। हाँ, x4 रहता है वो जाके इसे मिल जाता तो 1 1 रहता। अब देखिए आपको हम यही एग्जांपल समझा रहे हैं ना कि ये 1 1 है कि मैनी वन है, इनटू है कि ऑन टू है, दो चीज चेक करना होगा आपको। देखिए थोड़ा सा ब्रॉड सोचिएगा ना, ब्रॉड सोचना है आपको, बड़ा सोचिए। इधर एलिमेंट हम लिख दे रहे हैं ना, एलिमेंट जो है सो इधर भी लिखिए, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अनंत तक। ध्यान रहे इधर ऐसा नहीं है कि 3/4 और 2/3, ऐसा कुछ नहीं है ना, दशमलव का कोई संख्या नहीं है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि नेचुरल नंबर, इधर भी नेचुरल नंबर लेना है आपको, इधर भी नेचुरल नंबर का सेट लेना है, और बीच में रहेगा फंक्शन एफ जो जाके इधर का एलिमेंट लेगा उधर के एलिमेंट से मिलवाएगा, यही ना। अब सोचिए 1 बैठाएगा तो क्या बैठेगा, 3 और 1 3 3 और 4 3 7, एक जाके किससे मिला, 7 से जाके मिल गया। 7 से। यस, यस सर। 2 किससे जाके मिलता, 3 दूना 6 4 10, 2 जाकर के 10 से मिलता, 3 भी जाके किससे मिल जाता, 4 भी मिल जाता, 5 भी 6 भी 7 भी, सब कोई किसी न किसी जाके मिलता है यस ना, सर। किसी न किसी जाके मिलता। पहले बोलिए कि हाँ ये सभी लोग जाके मिलते और एक ही से जाके मिलते, ऐसा आपको बोलना है। ये इनका सबका यूज होता और ये सभी लोग जाके किसी न किसी से मिलते और किसी एक ही से मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक, ऐसा नहीं है कि 10 किसी और से मिलेगा क्या, नहीं, 2 और 10 का ही पेयर बनेगा, ऐसा नहीं कि 10 किसी और से जाके मिला हुआ होगा, नहीं। तो ये 1 1 तो पास कर रहा है कि एक का इस्तेमाल एक, ठीक है, ऐसे सबका यूज होगा और एक एक यूज होगा, मतलब इधर से एक जाके इधर से किसी एक से मिलेगा और इधर वाला एक भी किसी एक ही से मिला हुआ होगा। तो ये 1 1 तो पास कर रहा है। अब देखिए ऑन टू, ऑन टू के लिए हम बोल रहे हैं कि अच्छा ये बताइए कि एक इधर वाला एक किससे मिला हुआ है, या इधर वाला 2 किससे मिला है, 3 4 5 और 7 के बाद 8 9 वगैरह किससे मिला हुआ है, यानी इधर में सबका यूज हुआ। आप कहेंगे नहीं नहीं हुआ, 1 का यूज नहीं हुआ, 2 का नहीं हुआ, 3 का यूज नहीं हुआ, 4 का, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसका यूज नहीं हुआ होगा, लेकिन इधर सबका यूज होगा, इधर तो होना ही है, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इधर कुछ लोग ऐसे रह जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, मतलब इनका जैसे टू हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज ऐसे बोलना है, मैथमेटिकल लैंग्वेज यही है ना, प्री इमेज यस सर। अंडर एक, दो का मतलब दो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, ये मतलब लिखा जा रहा है, दो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, मतलब दो का इस्तेमाल नहीं किया गया, इधर का 2 इधर का 3 इधर का 4 इधर का 5, यहाँ 2 की जगह 5 मतलब जिसका अगर किसी का इस्तेमाल छूट गया है उसका नाम आप लिख सकते हैं। यानी ये जो फंक्शन है ऑन टू नहीं है। ऑन टू का मतलब हुआ क्या, सबका इस्तेमाल होना चाहिए था, इधर जितना लोग था, इधर सबका इस्तेमाल तो होना ही होना है, लेकिन इधर सबका इस्तेमाल होना चाहिए था जो नहीं हुआ, यानी ऑन टू ये फेल कर गया। सही आंसर कौन सा है, देखिए प्रीति बताइए सही आंसर कौन सा हुआ, बोलिए। खुशी कुमारी, अनुपम, आवाज नहीं जा रही है, देखिए तो सही आंसर हुआ 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो ठीक है, 1 1 हुआ लेकिन ऑन टू नहीं हुआ। अब कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलिए। सर एक बार
देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें हम कुछ और समझा रहे हैं आपको। असल दिक्कत हो रही है 1-1 के बारे में समझना और ऑन टू के बारे में समझना, है ना, दिक्कत इसी में हो रही है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ना। यस सर, समझा दीजिए। हाँ, पहले 1-1 और ऑन टू ही समझिए। देखिए पहले जो फंक्शन है उसका डिफिनेशन आप नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। अगर किसी स्टूडेंट को फंक्शन का डिफिनेशन नहीं मालूम है तो समझिए मैथमेटिक्स की ये पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। आत्मा। आत्मा। जी हाँ, ये मैथमेटिक्स की आत्मा कही जाती है ना, क्या है। और आत्मा का डिफिनेशन नहीं मालूम है तो हम लोग को खुद से समझना चाहिए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। फंक्शन जो है, सही बात है, मैथमेटिक्स की आत्मा है। इसके अलावे बाकी और लोग क्या है मालूम नहीं, बट ये तो है। देखिए फंक्शन का डेफिनेशन लैंग्वेज में भी याद कीजिए। आप लोग एक 3 इडियट सिनेमा देखे थे आप लोग? देखे थे सर। हाँ देखे थे ना। तो उसमें क्या आमिर खान से क्या सवाल पूछा जाता है? आपको मशीन का डेफिनेशन पूछा जाता है ना। तो यस सर। मशीन का डेफिनेशन क्या है आपको बता दें। फंक्शन जो है सबसे पहले रिलेशन था। ये सब सिमिलर वर्ड होते हैं, रिलेशन, फंक्शन, मैपिंग, ठीक है। ये सब पहले वर्ड को समझिए। मैपिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है। आप पहले इसके बारे में थोड़ा अपना क्यूरियोसिटी जगाइएगा, तभी आप कुछ समझ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, मशीन, यस, आ गया ना। वही, हाँ वही वर्ड जिसके बारे में आपको सिनेमा में पूछा भी गया था कि मशीन क्या होता है, डेफिनेशन बताना था उसको। तो आपको बता दे रहे हैं, फंक्शन हो चाहे रिलेशन हो चाहे मैपिंग हो चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे मशीन हो, ये सभी के सभी क्या हैं? ये ऑल आर फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन। नहीं, ये सभी एक ही जाति के लोग हैं, ठीक है। इनको अलग कभी मत समझिएगा। अगर कुछ ना बोलने आए इन सभी के बारे में, आपसे पूछे कि कोई फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मशीन क्या होता है, सबसे पहले आपको बोलना है इज अ रूल। आप बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोल पाइएगा, तो इतना जरूर बोलिएगा, फंक्शन क्या है, एक नियम है। रिलेशन क्या है, एक नियम है। मैपिंग क्या है, नियम है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मशीन क्या है, एक नियम है ना, एक नियम है। हाँ, अब रही बात कि सबको हम एक ही तरह से नहीं, लेकिन इनका जो बेसिक चीज है वो है कि ये नियम होते हैं, ठीक है। अब सभी एक ही जैसे होते हैं, एक बराबर हम कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अंतर होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सभी में समानता होती है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे मैपिंग हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे मशीन हो। हालांकि फंक्शन और मैपिंग में ज्यादा अंतर नहीं है क्योंकि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन माना होता है। आप फंक्शन को समझिए, देखिएगा कैसे लिखा हुआ फंक्शन का डेफिनेशन, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और रिलेशन, और रिलेशन, रिलेशन की जगह पे कभी कभी रूल भी लिख देता है, ठीक है, या रूल। देखिए एफ डिफाइंड फ्रॉम स्टेट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन if every element of A are uniquely associates with the element of P under the rule
एफ। ओके, देखिए एक एक वर्ड को समझ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, आवाज जा रही है, देखिए तो। हेलो, आ रहा है सर। हाँ ठीक है, माइक गिर गया था। हाँ, अगर आज की क्लास में इसका डिफिनेशन आप समझ गए तो आज का क्लास सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, देखिए आप इसके एक एक वर्ड को समझना है कि फंक्शन होता क्या है। लिखा हुआ है कि इसमें कुछ वर्ड को अंडरलाइन जरूर कीजिए। पहला चीज कि फंक्शन जो होता है पहले नंबर में रिलेशन होता है, यानी पहले नंबर में वो एक रिलेशन है ना। जैसे यस सर। आप कहते हैं कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति होने से पहला शर्त क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यस, हाँ, अब सही व्यक्ति तो राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ और डिफिनेशन उसके अंतर्गत आता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन जो भी होगा वो एक रिलेशन है, देखिए ये लिखवा रहे थे। उसके बाद उस रिलेशन में एक शर्त ये दिया हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट का यूज होना चाहिए आर यूनिक्वली। ये जो वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिक्वली मतलब होता है अद्वितीय रूप से, एक और केवल एक, एक और केवल एक। एसोसिएट मतलब होता है संबंधित होना। इसमें एक ये वर्ड पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी ये नहीं, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, और लास्ट में ये वर्ड है अंडर। ये 5 वर्ड बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ये पांचों वर्ड आपको किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने लिखना ही पड़ेगा। रिलेशन है पहला नंबर, रिलेशन या रूल जो भी बोले। एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का यूज होना चाहिए। यूनिक्वली यानी एक और केवल एक। एसोसिएट मतलब होगा संबंध रखना, एक दूसरे से ताल्लुक रखना। और एलिमेंट ऑफ बी अंडर द रूल एक, मतलब यहां एक सेट ए है और यहां एक सेट बी है। ए है और ये बी है। देखिए रिलेशन में भी जोड़ी बनाते हैं, यहां भी जोड़ी ही बनाना है आपको एक्स का वाई से। एक्स का संबंध वाई से होगा, एक्स को मिलवाने वाला कौन होगा, एफ। एक्स को जाके वाई से अगर मिलवा दिए तो एक्स वाई का जोड़ी बन गया, तो वाई बराबर आप बोलेंगे क्या चीज, एफ एक्स। देखिए इधर पहला नंबर इस सब का यूज होना चाहिए, यानी एवरी का पालन करना है आपको। इधर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा यूनिक्वली है लिखा हुआ, यानी एक्स अगर वाई से मिल गया तब एक्स जाके किसी और से नहीं मिलेगा। एक्स वाई से मिल गया तो सिर्फ और सिर्फ वाई से ही मिलेगा। अब ये मत कहिएगा कि वाई किसी और से मिल सकता है कि नहीं, नहीं वाई किसी और से मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर टी हो तो टी भी जाकर के वाई से मिल सकता है, लेकिन एक्स जब वाई से मिल गया तो सिर्फ और सिर्फ वाई से ही मिलेगा। एक्स अब किसी जाकर जेड से नहीं मिल सकता है। ओके, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। दूसरा चीज एसोसिएट मतलब संबंध रखना, वो तो पालन हुआ। अंडर द रूल मिलवाने वाला कौन है, एफ। एक्स को जाके मिलवाइए, जैसे हम अगर हम एफ एक्स बराबर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, तो 1 को जाकर के आप 1 से ही मिलवाएंगे, 2 को जाके आप 4 से मिलवाएंगे, 2 को ले जाकर 3 से नहीं मिलवा सकते, क्योंकि नियम आपने बनाया है कि जिस संख्या को लेंगे उसका हम वर्क करेंगे। तो जैसा नियम बनाइएगा उसी के हिसाब से आपको मिलवा देना है। ओके, तो देखिए यही है फंक्शन। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। हो गया सर। ठीक है, चलिए इधर भी हम क्लास ओवर करते हैं, क्योंकि इसके बाद शैलेंद्र सर आएंगे केमिस्ट्री के लिए। तो यस सर। हाँ, हम लोग फंक्शन को याद कर लेंगे। अगला क्लास में जब भी आऊं तो आपके पास ये डिफिनेशन पक्का होना चाहिए कि फंक्शन कहते किसके। आप एकदम लगे ऐसा कि जैसे हम लोग को कोई सॉन्ग याद हो जाता है, जिस तरह से कोई भजन याद हो जाता है, जिस तरह से हम लोगों को अपना नाम पता याद रहता है हमेशा, उसी तरह से मैथ के नाम पर आपको फंक्शन का डिफिनेशन पता होना ही चाहिए एकदम। एक सांस में कहीं कोई
स्ट्रेस या कॉमा नहीं देना है आपको, अपने से याद रख लेना है, ठीक है। अगर नहीं याद रखते हैं मतलब आपको, सही बात है, कहीं भी आप बेवकूफ बनेंगे अगर आप नहीं याद रख रहे हैं फंक्शन का डिफिनेशन, ठीक है। आप ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं तो फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन एक नियम है, इतना बोल के भी चल निकल आते हैं, मगर एक पक्का डिफिनेशन यही है, ठीक है। और समझने के लिए एक सामान्य आदमी जिसको फंक्शन मैथमेटिक्स के हिसाब से पता नहीं चलता है, तो वो उसको कह सकते हैं हाँ फंक्शन एक रूल है, ठीक है। ओके, तो क्लास थैंक ओवर यू करते सर। हैं।